चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। थोक महंगाई दर 13 महीनों में सबसे ज्यादा रही। अप्रैल में ये बढ़कर 1.26% पर पहुंची। खाने पीने की चीजें हुई महंगी। साबुन, तेल जैसे डेली यूज के सामानों के दाम भी बढ़े। इंडिया ब्लॉक जीता तो दूसरे दिन जेल से लौट आऊंगा, बोले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। कहा, लोग अब ये शर्त लगा रहे हैं कि भाजपा को 250 सीटें मिलेगी या नहीं। पंजाब और हरियाणा में बीजेपी नेताओं को गांव में नहीं घुसने दे रहे किसान। चुनाव आयोग ने अन्नदाताओं से कहा, ऐसा मत कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार वाराणसी से दाखिल किया नामांकन। दशाश्वमेध घाट पर की पूजा अर्चना, मां गंगा से लिया आशीर्वाद। क्रूज की सवारी की, काल भैरव के दर्शन करके कलेक्ट्रेट पहुंचे। वहीं नामांकन में एनडीए के 12 राज्यों के मुख्यमंत्री और तमाम बड़े बीजेपी नेता हुए शामिल। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने शुरू किया वॉशिंग मशीन कैंपेन। बीजेपी शासित केंद्र सरकार पर ईडी सीबीआई के दुरुपयोग का लगाया आरोप। गोपाल राय और सौरभ भारद्वाज बोले, बीजेपी का खोलेंगे काला चिट्ठा। अगर भाजपा की सरकार वापस आती है तो वह देश को गुलाम बना देगी। मल्लिकार्जुन खड़गे वाले बयान पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने किया पलटवार। कहा, इंसान बूढ़ा हो जाता है तो ऐसी बातें बोलता है। साथ ही खड़गे को दी हिमालय जाने की सलाह। पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापन मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने योग गुरु बाबा रामदेव को सुनाई खर्री कोठी। कहा, जनता को कम नहीं आंकना चाहिए। अवमानना पर आदेश सुरक्षित। आईएमए अध्यक्ष को लगाई कड़ी फटकार। भारत ईरान के बीच चाबहार बंदरगाह की डील से भड़का अमेरिका। प्रतिबंध की चेतावनी दी। कहा, ईरान के साथ व्यापारिक समझौते करने वाले किसी भी देश पर प्रतिबंध का खतरा है। लोकसभा चुनाव के बाद महंगा हो जाएगा मोबाइल रिचार्ज। टेलीकॉम कंपनियों ने टैरिफ प्लान में बढ़ोतरी का बनाया प्लान। इस फैसले के बाद ग्राहकों के बिल में लगभग 25% की बढ़ोतरी देखी जा सकती है। ईडी दिल्ली शराब नीति केस में आम आदमी पार्टी को बनाएगी आरोपी। हाईकोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत के विरोध में कहा, अगली चार्जशीट पेश करेंगे। राम मंदिर का मुहूर्त निकालने वाले शास्त्री पीएम ने बने प्रस्तावक। 1 ब्राह्मण, 2 ओबीसी और 1 दलित भी शामिल। मोदी ने खुद फाइनल किए 4 नाम। भारत को लेकर पाकिस्तान के फवाद चौधरी ने फिर उगला जहर। पीएम मोदी पर की टिप्पणी। कहा, एक अहम पड़ोसी को इस तरह से नकारना कोई होशियारी की बात नहीं। अगर ऐसा होता तो पीएम मोदी के मुसलमानों से रिश्ते खराब हो जाएंगे, जिसका उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। पीएम मोदी को चुनाव से रोकने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज। याचिकाकर्ता को इलेक्शन कमीशन के पास भेजे जाने का मिला निर्देश। पीएम मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर भाषण दिया था। इस पर विपक्षी नेताओं ने आपत्ति जताई थी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर भड़के एमपी के पूर्व सीएम शिवराज चौहान। बोले, दीदी ने बंगाल की मिठास में जहर घोलने का काम किया है। टीएमसी का मतलब तोड़ो, मारो और काटो बताया। लोकसभा चुनाव के बीच बुरे फंसे पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी। पूंछ आतंकी हमले को बताया था चुनावी स्टंट। राज्य के चुनाव आयोग ने भारत के निर्वाचन आयोग को लिखा पत्र। हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने नामांकन किया दाखिल। बोली, मेरी जीत ऐतिहासिक होगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मिलने गई थी स्वाति मालीवाल। ड्राइंग रूम में कर रही थी इंतजार। संजय सिंह बोले, उनके साथ बहुत अभद्रता हुई। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में जमीन हड़पने और महिलाओं के खिलाफ अपराध केस का वायरल वीडियो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। याचिकाकर्ता ने एसआईटी जांच की मांग की। कहा, वीडियो की सच्चाई का पता लगाया जाए। मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत राधिका का दूसरा प्री वेडिंग सेलिब्रेशन। यात्रा इटली से शुरू होकर सदन फ्रांस में होगी खत्म। 800 मेहमान पहुंचेंगे। क्रूज शिप पर होंगे फंक्शन। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र में 4 दिन तक आंधी बारिश का अलर्ट। 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवा। राजस्थान में आज से हीटवेव की संभावना। सोना चांदी की कीमतों में फिर हुई तेजी। सोना 72,202 रुपए पर पहुंचा। वहीं चांदी फिर 84,000 रुपए प्रति किलो के पार निकली। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी का 72 साल की उम्र में हुआ निधन। अंतिम संस्कार में शामिल हुए जेपी नड्डा। पार्थिव शरीर देखकर रो पड़े अश्विनी चौबे। चिराग भी हुए भावुक। सीएम नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। बोले, उनके निर्देश पर ही बीजेपी से लड़ रहा हूं। बिहार में सियासी हलचल हुई तेज।
78 को बचाया। 100 फीट ऊंचा और 250 टन वजनी लोहे का होर्डिंग पेट्रोल पंप पर गिरा था। आईपीएल 2024 में पहली बार गुवाहाटी में बारिशपारा स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स की टीमों के बीच भिड़ंत देखने को मिलेगी। एक टीम प्लेऑफ का टिकट कर सकती है पक्का। बीते दिन शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स 328 अंक चढ़कर 73,104 पर हुआ बंद। वहीं निफ्टी में भी 113 अंक की हुई तेजी। अडानी इंटरप्राइजेज का शेयर 5% चढ़ा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खेला क्रिकेट। जुहू बीच पर योग कर रहे लोगों से भी मिले। मुंबई में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री हसन महमूद के बयान से पाकिस्तान को लग सकती है मिर्ची। कहा, भारत से अच्छे संबंधों के बिना संभव नहीं विकास। आम आदमी पार्टी ने पंजाब लोकसभा चुनाव के लिए जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। इसमें केजरीवाल सहित कई दिग्गजों के नाम शामिल। अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच को एक और मिली बड़ी सफलता। 6ठा आरोपी गिरफ्तार, हरियाणा से आया पकड़ में। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने शुरू किया वॉशिंग मशीन कैंपेन। बीजेपी शासित केंद्र सरकार पर ईडी सीबीआई के दुरुपयोग का लगाया आरोप। गोपाल राय और सौरभ भारद्वाज बोले, बीजेपी का खोलेंगे काला चिट्ठा। लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने कैंपेन तेज कर दी है। पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ वॉशिंग मशीन कैंपेन शुरू किया। इस मौके पर गोपाल राय और सौरभ भारद्वाज मौजूद रहे। दोनों ही नेताओं ने बीजेपी शासित केंद्र सरकार पर ईडी सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाया। इस दौरान एक नाटक का मंचन किया गया जिसमें आपके वॉलंटियर्स को ईडी सीबीआई के रूप में दिखाया गया। साथ ही इस दौरान अशोक चौहान, हेमंत बिस्वा शर्मा, अजित पवार, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं के किरदार में भी आपके कुछ वॉलंटियर्स तैयार किए गए। इस कैंपेन के जरिए यह दिखाया गया कि कैसे विपक्षी नेताओं पर ईडी सीबीआई की कार्रवाई हो रही है। मंच पर वॉशिंग मशीन और जेल को दिखाते हुए 2 बॉक्स बनाए गए थे। अशोक चौहान, हेमंत बिस्वा शर्मा और अजित पवार जैसे नेताओं को वॉशिंग मशीन में धुलकर बीजेपी में शामिल होते दिखाया गया। वहीं अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जैसे नेताओं को जेल जाते हुए दिखाया गया। वहीं गोपाल राय ने कहा कि 4 चरण के चुनाव के बाद जो संकेत मिले हैं उसके मुताबिक बीजेपी पूरे चुनाव में 200 से 220 सीटों पर सिमट रही है। हमारा मकसद है कि दिल्ली और बाकी चरणों के लिए प्रचार तेज किया जाए और इस सरकार को हटाए। इस देश के अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार बनाए। बता दें कि दिल्ली में 25 मई को सभी 7 सीटों पर वोटिंग होगी। आम आदमी पार्टी दिल्ली आबकारी नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर लगातार बीजेपी पर हमला बोल रही है। पार्टी का कहना है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी को खत्म करने के इरादे से बड़े नेताओं को गिरफ्तार करवाया है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को 21 दिनों के लिए सीएम केजरीवाल को जमानत दी थी। इसके बाद से आप दिल्ली में काफी आक्रामक दिख रही है। थोक महंगाई दर 13 महीनों में सबसे ज्यादा रही। अप्रैल में ये बढ़कर 1.26% पर पहुंची। खाने पीने की चीजें हुई महंगी। साबुन, तेल जैसे डेली यूज के सामानों के दाम भी बढ़े। वहीं साथ ही महंगे हो जाएंगे मोबाइल रिचार्ज। टेलीकॉम कंपनियों ने टेरिफ प्लान में बढ़ोतरी का बनाया प्लान। अप्रैल महीने में थोक महंगाई बढ़कर 1.26% हो गई है। यह महंगाई का 13 महीने का उच्चतर स्तर है। इससे पहले मार्च 2023 में थोक महंगाई दर 1.34% थी। खाने पीने की चीजों की कीमत बढ़ने से महंगाई बढ़ी है। वहीं इसे 1 महीने पहले मार्च 2024 में ये 0.53% रही थी। वहीं फरवरी में थोक महंगाई 0.20% और जनवरी में 0.27% रही थी। खाद्य महंगाई दर मार्च के मुकाबले 4.65% से बढ़कर 5.52% हो गई। रोजाना की जरूरतों के सामानों की महंगाई दर 4.51% से बढ़कर 5.01% हो गई है। फ्यूल और पावर की थोक महंगाई दर -0.77% से बढ़कर 1.38% रही। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स की थोक महंगाई दर -0.85% से बढ़कर -0.42% रही। वहीं लोकसभा चुनाव के बाद आम लोगों को महंगे मोबाइल रिचार्ज का झटका लग सकता है। जल्द ही मोबाइल रिचार्ज की कीमतें बढ़ सकती है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार टेलीकॉम कंपनियां टैरिफ में बढ़ोतरी का प्लान कर रही है। पिछले कुछ सालों में यह चौथी बार है जब टेलीकॉम कंपनियां टैरिफ प्लान में इजाफा करने वाली हैं। इस फैसले के बाद ग्राहकों के बिल में लगभग 25% की बढ़ोतरी देखी जा सकती है। इस फैसले से टेलीकॉम कंपनियों के एवरेज रेवेन्यू प्रति यूजर में बढ़त होगी। ईटी की खबर के मुताबिक देश की बड़ी टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनियां आने वाले दिनों में अपने टैरिफ
टेरिफ प्लान में 25% तक की बढ़ोतरी करके बढ़ती प्रतिस्पर्धा और भारी 5G निवेश के बीच रिकवरी करने की कोशिश करेगी। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि भले ही टेरिफ प्लान में ज्यादा बढ़ोतरी लग रही है, लेकिन शहर और गाँवों में रहने वाले ग्राहकों के लिए यह सामान्य ही होगी। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले ग्राहकों का खर्च 3.2% से बढ़कर 3.5% हो जाएगा। वहीं गाँव में रहने वाले ग्राहकों का टेलीकॉम पर होने वाला खर्च 5.2% से बढ़कर 5.9% हो जाएगा।